चाणक्य नीति अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति व्यक्ति को मुश्किल समय के लिए धन संचय करना चाहिए, लेकिन अगर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए धन खर्च करना पड़े तो धन को खर्च करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर सुरक्षा के लिए धन और स्त्रियों दोनों का त्याग करना पड़े तो त्याग करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। धन का सही उपयोग एक समय की बात है जब मगध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। इस राज्य में चाणक्य का भी विशेष सम्मान था। उनकी नीतियों और समझदारी ने न केवल राज्य को सही दिशा दिखाई, बल्कि आम जनजीवन को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मगध राज्य के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंशपुर था। इस गांव में एक अमीर व्यापारी धर्मपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धर्मपाल ने अपनी कड़ी मेहनत से खूब संपत्ति जमा कर रखी थी। वह अपने धन पर गर्व करता था, ये मानते हुए कि उसने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर लिया है और कोई भी विपत्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। धर्मपाल की पत्नी सुशीला बहुत समझदार और साहसी थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा आर्य और एक बेटी कावेरी। कावेरी अपनी मां की तरह साहसी थी और अपने भाई की तरह पढ़ाई में होशियार। एक दिन राजा विक्रम के दुश्मन राज्य अवंतिका के राजा ने मगध पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सीमावर्ती गांवों को लूटें। अंशपुर भी उनकी योजना का हिस्सा था। गांव के लोग भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे। धर्मपाल ने अपने परिवार को सांत्वना दी कि उनके पास इतना धन है कि वे किसी भी संकट से बच सकते हैं। सुशीला ने धर्मपाल को चेतावनी दी, धन से हर समस्या हल नहीं होती, हमें अपनी सुरक्षा की तैयारी भी करनी होगी। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त धन है। हम सैनिकों को रिश्वत देकर उन्हें शांत कर सकते हैं। लेकिन सुशीला धर्मपाल की बातों से सहमत नहीं थी। उसे पता था कि आने वाले संकट को केवल धन से टाला नहीं जा सकता। सुशीला ने गांव की स्त्रियों को संगठित किया और गांव की रक्षा के लिए योजना बनाई। उन्होंने पुरुषों को भी इस कार्य में सम्मिलित किया। सुशीला कावेरी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थी, लेकिन धर्मपाल ने उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका धन उन्हें सुरक्षित रखेगा। रात के अंधेरे में अवंतिका के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। धर्मपाल ने अपने धन के बक्से खोले और सैनिकों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के सैनिकों को केवल लूटपाट और विनाश में रुचि थी। उन्होंने धर्मपाल के घर पर हमला किया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। उसकी वर्षों की मेहनत से संचित दौलत कुछ ही पलों में खत्म हो गई। धर्मपाल टूट चुका था। वह अपने धन पर पूरी तरह निर्भर था। लेकिन तब सुशीला ने साहस का परिचय दिया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया। सुशीला ने न केवल अपनी बेटी कावेरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बल्कि गांव की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव की महिलाओं ने मिलकर एक सशक्त रक्षा पंक्ति बनाई और दुश्मनों को रोकने में सफल रहीं। धर्मपाल ने यह सब देखा तो उसे चाणक्य की नीतियों का सही मतलब समझ में आया। उसने सोचा, धन हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उसे खर्च करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। धर्मपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने धन की रक्षा से अधिक अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। अंततः राजा विक्रम के सैनिक गांव पहुंच गए और दुश्मन को खदेड़ दिया। धर्मपाल ने अपने खोए हुए धन पर कोई पछतावा नहीं किया, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की थी। उसने सुशीला के साहस की सराहना की और अब वह जान गया था कि सही समय पर धन का सही उपयोग ही असली बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद धर्मपाल ने अपने जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी बेटी कावेरी की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया, ताकि वह भविष्य में और भी सशक्त बन सके। साथ ही उसने अपने गांव के अन्य परिवारों की सुरक्षा के लिए भी धन का एक हिस्सा सुरक्षित रखा, ताकि संकट के समय में स्त्रियों और बच्चों की रक्षा हो सके। कहानी का संदेश यही है कि धन को संचित करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धन का संचय केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा
और सम्मान के लिए होना चाहिए। जब स्त्रियों की सुरक्षा की बात हो, तो धन को त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन से अधिक महत्वपूर्ण उनके जीवन और सम्मान होते हैं।